कवि सेनापति के साहित्यिक परिचय में सबसे पहला बिंदु देखिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको बताना है कि रीति काव्य परंपरा में यानी रीतिकालीन साहित्य में सेनापति का विशेष स्थान है। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की एक राय नहीं है। इनके जन्म को लेकर विभिन्न विद्वानों में एक मत नहीं रहा है। अर्थात इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव होने के कारण विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत हैं। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार यानी लोगों के कहे अनुसार सेनापति अनूप शहर जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे यानी संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। सेनापति की दो रचनाएं मानी गई है, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो ये दो रचनाएं हैं और विद्वानों का मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ हैं यानी ये दोनों रचनाएं एक ही पुस्तक में संकलित हैं, जिसे कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद है। इनकी एकमात्र पुस्तक है वो है कवित्त रत्नाकर। और काव्य कल्पद्रुम और कवित्त रत्नाकर में जितने भी छंद हैं वे सभी इसी पुस्तक में संकलित हैं। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। श्लेष इनका सबसे प्रिय अलंकार है। तो यहाँ पर दो बिंदु हो गए हैं, जीवन परिचय और रचनाओं के नाम। तो जीवन परिचय में आपको इनके जीवन के बारे में और इनके जन्म के बारे में बताना है और रचनाओं के नाम में इन दो रचनाओं के नाम बताने हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अब इनका तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषता। तो साहित्यिक विशेषता में आपको बताना है कि सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। सेनापति ने अपने काव्य में ऋतुओं का वर्णन किया है और इसीलिए ये साहित्य में ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इनके जो काव्य है उसमें उन्होंने प्रकृति के सूक्ष्म ने बारीक, बिल्कुल छोटे से छोटे हिस्से का इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। प्रकृति के बारीक से बारीक क्षण क्षण स्थितियों का इन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। इन्होंने शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने अपने काव्य में अपने पदों में शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। मनमोहक यानी सुंदर। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है। इन्होंने अपने काव्य में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का बड़ा अनोखा वर्णन किया है। ये राम भक्त कवि हैं। सेनापति राम के विशेष भक्त थे। शिव और कृष्ण, भगवान शिव तथा भगवान कृष्ण विषयक कविता लिखते हुए भी इनकी रुचि राम की ओर अधिक थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में वे वृंदावन के क्षेत्र संन्यास लेकर वहीं सारा जीवन व्यतीत किए। सेनापति के काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इनके काव्य में रीतिकालीन इतिहास का, रीतिकालीन परंपरा का की झलक इनके अधिकतर छंदों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। चमत्कार प्रिय नायिका भेद के उदाहरण भी इनकी कृतियों में उपलब्ध हैं। जैसे श्लेष अलंकार इनका सबसे प्रिय अलंकार है
और इसी अलंकार के प्रिय होने के कारण इनके काव्य में सौंदर्य, चमत्कारिक सौंदर्य और नायिका भेद के उदाहरण भी इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं, कृतियों ने रचनाओं में। अब आगे देखिए, सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि थे, यानी ब्रज भाषा के ज्ञानी कवि थे, ब्रज भाषा का वर्णन करने में सिद्धहस्त थे। प्रवाह युक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। प्रवाह युक्त यानी एक के बाद एक अर्थ की दृष्टि से वर्णन करना, भावानुकूल यानी भावों के अनुसार होना, भाषा का प्रयोग यानी प्रवाह युक्त यानी व्यवस्थित और एक के बाद एक, और भावानुकूल यानी भाषा भावों के अनुसार भाषा प्रयोग करने में इनके काव्य की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण का अद्भुत संयोग है। इनकी भाषा में ओज क्या है? शब्द गुण। शब्द गुण कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो इनकी भाषा में हमें तीनों गुण देखने को मिलते हैं। इनके काव्य में सहजता है, सहजता यानी जो आसानी से समझ में आ जाए, और संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं भी क्लिष्टता नहीं आती। क्लिष्टता यानी कठिनता, यानी क्या कहा है इनकी भाषा के लिए कि इनकी भाषा में सहजता है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। इनके पदों में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद भी इनके शब्दों को समझने में कठिनता नहीं आती है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब ये हो गया कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय। तो कवि सेनापति का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता, इसके आधार पर आपको वर्णन करना है। अब यहाँ पर जो ऋतु वर्णन है, इनके जो पद इस पुस्तक में संकलित हैं वे देखिए। इस पाठ में क्रमशः 2 पद बसंत ऋतु वर्णन और 2 पद ग्रीष्म ऋतु वर्णन से संबंधित है। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण यानी बड़ी बारीकी से देखना और उनकी सौंदर्यानुभूति यानी उनकी सुंदरता को अनुभव करके अपने पदों में व्यक्त करना, अपनी रचनाओं में व्यक्त करना। तो सौंदर्यानुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं, यानी प्रकृति के को सूक्ष्मता से यानी बड़ी बारीकी से देखना, महसूस करना और उसकी सुंदरता को अपने पदों में व्यक्त करना, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। प्रथम पदों में ऋतुराज बसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। इसके पहले 2 पदों में इन्होंने बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा बताते हुए उसके आगमन और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज बसंत एक राजा की तरह पूरे दल बल के साथ आते हैं। शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तलघरों को सुधारा जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु आने से पहले अपने घर में किस तरह सुधार के कार्य किए जाते हैं, इसका वर्णन उन्होंने अपने पदों में किया है। जल यंत्रों यानी जिसमें जल भरकर जो मशीन चलाई जाती है अर्थात कूलर का रख रखाव कर इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग यहाँ पर द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य यानी देखने लायक है। ठीक है।